गए हमसे कि तुम 52% हो, 52% हो, 52% हो। 30 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, 35 साल से। मेरे भाइयों, अगर जनगणना की जाए, क्योंकि हम ज्ञापन दे के आए थे जनगणना के बारे में कि हम भाई जनगणना की जाए कि हम कितने हैं, तो कहते नहीं 52%। 30 साल पहले कहते 52%, अभी भी कह रहे हैं 52%। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, भूखा जा रहे हैं भैया हमारी, कितनी मेहनत की है उन लोगों ने। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको नामर्द क्यों समझ रहे हैं? हमको जनगणना में इनने नामर्द घोषित कर दिया है मेरे भाइयों कि तुम्हारे बच्चे होते ही नहीं है, तुम तो 52% नहीं, 52 नहीं है। हम मेहनत कर करके मर गए। तो ये हमें बहुत जरूरी पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और 5 लाख आदमी लेके हम दिल्ली को घेरेंगे दोस्तों इसके बारे में, और जब घेरेंगे तुमको बताएंगे। किसान लोगों ने घेरा था, ऐसे हम हाईवे हम जाम करेंगे इनके लिए, और उसी दिन देखना हमारा जनगणना हो जाएगी। भैया ने बताया ना, कुत्तों की जनगणना, मृगों की जनगणना, पेड़ों की जनगणना, एक ने बताया भैया हिरणों की जनगणना, सबकी, हमारी क्यों नहीं? क्योंकि हमको नामर्द बता दिया है उन्होंने, इसलिए हमारी जनगणना नहीं कर रही। अब हमें क्या बनना है? मर्द बनना है दोस्तों। हम जनगणना करा के छोड़ेंगे, हटेंगे नहीं मेरे भाइयों। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है मेरे भाइयों। तो इनने कई बार इन लोगों ने मेरे पे हमले करवाए, जेल में करवाए, डिटेंशन लगवाई, इनकाउंटर करवाए। तो भगवान ने मुझे कम से कम 4-5 इनकाउंटर बचा दिया। भगवान ने मेरे को जेल में इन्होंने पूरी हत्या की प्लान रच दिया था। मेरे साथ ही 2 खत्म हो गए थे जेल के अंदर मेरे भाइयों, और मेरे को ही मरा छोड़ दिया था अंदर जेल के अंदर ही, लेकिन भगवान की मेहर बचा लिया। तो मैं तो सोचता हूँ इस चीज को कि भगवान ने 4-5 बार बचा लिया है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ भगवान मेरे हाथों से कराना चाहते हैं दोस्तों। कई बार न मैं गिरा, न मंजिल गिरी, न मीनार गिरे, न मैं गिरा, न मंजिल गिरी, न मीनार गिरे, पर मुझे लोग गिराने में कई बार गिरे, कई बार। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। जब मैं बच गया तो फिर से मैं जी गया। कोशिश इनकी कभी नहीं थी, पूरी नहीं थी दोस्तों मेरे करने में। इसीलिए मैं सब आप लोगों से यही कहूंगा कि कहीं भूल से, धोखे से कहीं मैं पार्लियामेंट पहुंच गया और कहीं छोटा मोटा मंत्री बन गया, तो एक कानून जरूर बनवाऊंगा दोस्तों। उस कानून से देखना आप कितना लाभ मिलेगा। फिर मैं बड़े भाइयों से कहूंगा वो कानून बनेगा कैसा? जिसको टिकट चाहिए विधानसभा का, जिसको लोकसभा का टिकट चाहिए, वो 1 महीने पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप पहरा दे के जाओगे। हमारे देश की रक्षा करोगे 1 महीना। अब तुम बताओ मुझे कितने टिकट मांगने आएंगे? आ सकते हैं क्या ये? इनका दूर से गोली निकल जाती है तो इनके पेट ढीले हो जाते हैं इनके, और जिस क्या बातों गोली चलती रहती है, क्या 1 महीने काम करेंगे वहाँ? फिर आप जैसे लोगों की लग जाएगी कि तुम लोग तो मरने को डरते हैं नहीं हो, तुम लोग वहां डट के मुकाबला करोगे, डट के लड़ोगे और अपने मकसद में कामयाब होगे। तो मैं सोच रहा था इन्होंने कहीं कह रहे यार कहाँ से कानून निकाल के लाता रहता है, ये लोरी समझ में ही नहीं आ रही यार, उल्टी सीधी चीज है, क्या बुरी चीज है। एक टिकट की मारा मारी नहीं होगी। अभी तुम टिकट नहीं ला सकते, उन पर 1-2 करोड़ रखे वो टिकट ले आते हैं, पैसा बांट देते, जीत जाते हैं, पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट। फिर तो जो वास्तव में ताकतवर होगा, जो वास्तव में ईमानदार होगा, उसी को मिलेगा दोस्तों वो टिकट। तो एक बार धोखे से मेरे को पहुंचवा देना लोकसभा में, और फिर देखना दोस्तों मेरे को ये क्यों घेरते हैं। मैं कैसे भी चुनाव लड़ूं, ये मुझे अभिमन्यु की तरह घेरते हैं दोस्तों, अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से। इसको हराओ, इसको हराओ। पहुंच गया वहां पे विधानसभा में तो फिर हमारी मट्टी फुट जानी है दोस्तों। क्या बोलेंगे हम, क्या करेंगे? और जो फालतू के हंगामा करेगा, इसको मत जाने दो, दुनिया पहुंच जाए। तुमने देख लिया होगा पिछोर में कैसी सहयोग करते हैं पार्टी वाले। इसकी जो पार्टी मुझे टिकट देती है वो इसको वोट देती है, बताइए। इसलिए केवल प्रीतम लोधी न पहुंच जाए।
मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बढ़िया होशियार लड़के नए नए, अब तो सब लड़के बड़े समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, होशियार लड़के हैं। तो ये लड़के मैंने देखा, जो लड़के मेरे से टेलीफोन से बात करते हैं, जिनके टेलीफोनों पे वक्त आते हैं, कुछ लिखते हैं, तब मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी दिशा बदल देगी, देश बदल देगी दोस्तों। और ओबीसी एसटी को बना के कानून में और पूरे लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जहाँ के विधायक, सांसद सारे ओबीसी और एसटी के बन जाएंगे दोस्तों, नए नए लड़के। तो देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, कोई उसमें तो नहीं जाएगा, सोने की चिड़िया। फिर ये 15% देखना वो क्या करते हैं तुम लोगों के साथ, फिर इनके तुम नजारे देखना, ये 15% लोगों के ये कैसे तुम्हारे पास आते हैं, कैसे गिड़गिड़ाते हैं, कैसे नमन करते हैं, कैसे निवेदन करते हैं। जैसे तुमने पूजे थे ऐसे फिर तुम पूजोगे दोस्तों, आप लोग पूजोगे। इसीलिए मैंने ज्यादा कहते हुए मेरे भाइयों इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग लड़ाई लड़ते रहे। अभी भैया बता रहे थे कुछ पुलिस वाले रोकते हैं, गांव में आते हैं, जाते हैं और अभी सभा नहीं होने देते। जय जिनने सागर में किया हमारे संग में, जय जबलपुर में किया, जय हमारे साथ में दम्बो में किया। मैं उधर से जा रहा था तो पन्ना एक जगह पड़ती है विधानसभा, पन्ना में एक डैम बनना है बहुत बड़ा, तो उसमें हीरे निकल रहे, हीरे। गरीब लोग बीनने जाते हैं तो लठ पड़ते हैं उन पर, पैसा वाले बीनते हैं, पुलिस लगती चौतरफा, केवल उसमें जाने पर पैसे वाले। यानी एक देश में दो कानून। भैया पैसे वाले तो वो है ही है, वो हीरा पन्ना का क्या करेंगे, वो गरीब जाते हैं तो लठ बरसा रहे हैं। मैं अचानक निकला और रेस्ट हाउस में मुझे रोक लिया चाय पीने के लिए। बोलो भाई साहब ये स्थिति है, मैंने एक ज्ञापन बनाओ। मैंने ज्ञापन बना के केवल कलेक्टर को एक नहीं दिया था, मैंने 15 दिन में हालत नहीं सुधरी तो ये ध्यान कर लेना कि यहाँ पे महाभारती होगा। देश को पता कर लेना, गरीबों को भी छूट दे, वो भी दिन में पन्ना हुआ दोस्तों। तो ऐसे ही लड़ाई लड़ना सीखिए। गरीबों पर कहीं अत्याचार होता है, हमारे कर्मचारी, हमारे ये पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आप इनको आवाज करिए। और मैं आप जब जरूरत पड़े आप आवाज दोगे आधी रात को, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में काम करूंगा दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर।